सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार की तरफ से सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको दर्शन कराए थे श्री टेर कदम के। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दर्शन कराते हैं आपको श्री आशीश्वर महादेव मंदिर। आशीश्वर महादेव मंदिर के विषय में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण की दर्शन की आशा लेकर के यहीं उन्होंने तपस्या की थी। आज हम उसी दर्शन को आपको कराते हैं। आइए मेरे साथ। अब हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। यही वो स्थान है जहां आपको दर्शन होंगे श्री आशीश्वर महादेव के। आइए मेरे साथ अंदर प्रवेश करते हैं। जय बाबा विश्वनाथ। जैसा कि आप मेरे पीछे मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री आशीश्वर महादेव के। भक्तों की काफ़ी संख्या में आज भीड़ है। सोमवार का दिन है, काफ़ी भक्तजन, एक बार दिखाइए कितनी भीड़ आज दर्शन के लिए आई है। बड़े सौभाग्यशाली हैं ये भक्तजन जिन्हें बाबा के दर्शन प्राप्त होंगे। आइए हमारे साथ, आपको भी दर्शन कराते हैं। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। जय हो मेरे बजरंगबली महाराज की। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दर्शन होते हैं श्री हनुमान जी महाराज के। प्रथम यहाँ दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद में बाबा विश्वनाथ के दर्शन। दिव्य अलौकिक झांकी के दर्शन। जय हो बजरंगबली महाराज की। आइए हमारे साथ, अब आपको दर्शन कराते हैं श्री आशीश्वर महादेव के। यही वो स्थान है जहां बाबा विश्वनाथ ने तपस्या की थी। भोले बाबा यहीं आस लगा करके बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। जय हो भोलेनाथ, बम भोले। आशीश्वर महादेव की जय। जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, आज काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ है। सोमवार का दिन है, काफ़ी भीड़ भक्तों की आप देख पा रहे हैं। यही वो स्थान है जहां बाबा ने तपस्या की थी। ये द्वापरकालीन कथा है कि बाबा भोलेनाथ जब दर्शन के लिए आए थे, कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए, तो मैया ने दर्शन कराने से मना कर दिया था। तो यहीं बाबा ने तपस्या की थी। यही वो स्थान है। और एक चीज़ मैं आपको अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि ये स्वयं प्रकट महादेव जी हैं। स्वयं प्रकट भोले बाबा हैं। स्वयंभू, यहाँ किसी ने स्थापना नहीं की, यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं बाबा। और जो भी भक्त यहाँ जिस कामना से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी से भी आपकी बात करवाते हैं, जो यहाँ की लीला और यहाँ की कथा के विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले दर्शन आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। सभी भक्तजन मेरे साथ बाबा के अभिषेक का लाभ प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवर्धनम् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वो आशीश्वर कुंड है जहाँ स्नान करके भगवान की पूजा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। देखिए आप यहाँ की दिव्यता देखिए, भव्यता देखिए, कितना मनोहारी दृश्य, कितना मन को लुभाने वाला दृश्य, बड़ी अजीब, दिल को शांति देने वाली जगह। आइए मेरे साथ, अब आपको मानसिक रूप से आचमन कराते हैं श्री आशीश्वर कुंड के।
भोले तेरी जय। जय हो आशीश्वर महादेव की। मेरे साथ इस आचमन का लाभ सभी भक्तों को घर बैठे ही प्राप्त होगा। आइए अब यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी से भी आपकी बात करवाते हैं और भगवान ने यहाँ क्या लीला की, यहाँ की लीला का क्या महत्व है, क्या लीला है, उनसे जानते हैं। अब हम आपको यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी से बात करवाते हैं कि बाबा की यहाँ क्या लीला है और इस स्थान का क्या महत्व है और यहाँ कब आना चाहिए। आइए मेरे साथ। पंडित जी राधे राधे। जय श्री राधे। आप हमें हमारे दर्शकों को यहाँ की लीला के विषय में और यहाँ कब आना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, उस विषय में आप हमारे भक्तों को बताएं। श्री राधे। इस मंदिर का नाम आशीश्वर महादेव है। ये वो स्थान है जब भगवान कृष्ण का नंद महोत्सव नंद भवन में बनाया जा रहा था, तो उस समय यहाँ सभी देवता दर्शन करने के लिए पधारे थे। द्वापर युग की बात है महाराज जी। ये द्वापर युग की बातें हैं। तो जब नंद भवन में शिव जी दर्शन करने के लिए आए थे, तो माता यशोदा ने भोले बाबा को दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? उनका जो स्वरूप था और सांप बिच्छू कातर डेडू लटके हुए थे। माँ डर गई कि मेरा लाला तो बहुत छोटा है, तो उसको देख करके तो बाबा मुझको ही डर लग रहा है, मेरा कान्हा तो डर जाएगा। बाबा मैं तो उसको दर्शन कराने में सक्षम नहीं हूँ, तेरे को जो कुछ भी चाहिए तो मेरे घर से, मेरे द्वार से लेकर के चला जा, परंतु मैं अपने लाला के दर्शन में तुझको बाबा नहीं करा सकती, क्योंकि मेरा लाला तो बहुत छोटा है। बाबा को स्पष्ट मना कर दिया। स्पष्ट मना कर दिया। तो भोले बाबा इस स्थान पर आकर के बैठ गए कि मैया मेरे को आप दर्शन नहीं कराओगे तो मैं बिना दर्शन किए यहाँ से प्रस्थान नहीं करूँगा। तो यहाँ शंकर भगवान कृष्ण लीला में लीन हो गए। जब नंद महल में देख रहे हैं कि मेरे प्रभु आए हैं दर्शन करने के लिए, मैया दर्शन नहीं करा रही है, अब उनको दर्शन प्राप्त कैसे हो? तो नंद भवन में भगवान कृष्ण रोने लगे कि काहू योगी की नज़र लगी, सखी 1200 कन्हैया मेरो रोवे रोवे है। मैया यशोदा ने नंद महल में समस्त सखियों को एकत्र कर लिया, परंतु किसी गोपी से कान्हा चुप नहीं हुए। तो माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, अपने पुत्र को रोते हुए नहीं देख सकी। मैया व्याकुल हो गई। मैया व्याकुल हो गई कि मेरा पुत्र रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है, गोपियों से भी चुप नहीं हो रहा है। तो योग माया ने गोपी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि ये योग माया की लीला थी। तो योग माया ने गोपी का रूप धारण कर लिया, नंद भवन में प्रवेश करने लगी। तो माँ से कह रही है कि मैया तेरो लाला क्यों रो रहे हो है? मैया बोले कि गोपी बहुत समय है गयो मेरे लाला को रोते रोते, परंतु ये चुप नहीं है रहे हो है, ऐसो मुझको कोई उपाय बता मेरो लाला चुप रह जाए। तो गोपी कह रही है कि कोई आयो तो ना हो। मैया बोली आयो तो है, तो दर्शन की कह रहे हो, मैंने बाको दर्शन नहीं करायो। ऐसो लगे कि उसी की नज़र मेरे लाला को लगी है कि जाओ गोपियों बाबा को कहीं मिल जाए तो ढूंढ करके लाओ। तो योग माया अपनी माया से यहाँ पर आई हैं। शंकर भगवान को आदेश दिया है, आज्ञा दी है कि तुम्हारे प्रभु बाबा इसी स्थान पर बैठे पाए, इसी स्थान पर बैठे थे। इसको आशीश्वर महादेव के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। यहाँ जो भी मनुष्य अपनी आशा लेकर के आता है, शंकर भगवान उनकी हर मनुष्य की आशा पूर्ण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इस स्थान पर स्वयं भोले बाबा की इच्छा पूर्ण हुई थी दर्शन की। जब यहाँ योग माया आई तो यहाँ से उनको लुभा करके ले गई। चले रे योगी नंद भवन में, यशोदा माए बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है राय नौन करवावे। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे प्रभु के बाल रूप के मेरे को दर्शन होंगे। तो शंकर जी प्रसन्न होकर के नंद भवन में चले गए, माँ के सामने खड़े हो गए। माँ का हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया कि बाबा आ गए, अब मेरा लाला चुप हो जाएगा। मैया ने लाला को शंकर जी की गोदी में बैठा दिया और रायनोन कराने लगे। तो भगवान कृष्ण की माया थी, तो भगवान कृष्ण नंद महल में हंसने लगे। माँ की गोदी में जाएं तो लाला रोते हैं और बाबा की गोदी में जाएं तो लाला हंसते हैं। तो योग माया बोले कि महाराज प्रभु अपने माया से इनको मुक्त करो, अगर मैया की गोदी में जाएं तो ये हंसते रहेंगे। मैया को शंकर जी ने अर्पित कर दिया कि तेरा लाला अब कभी नहीं रोएगा। शंकर जी नंद महल से जब चलने लगे तो मैया बोली कि बाबा तुम मेरे द्वार पर आए हो, मेरे द्वार से कोई भी संत महात्मा खाली नहीं जाए।
तो मेरे घर से कुछ लेके जरूर जा। शंकर जी बोले कि मैया मैं तेरे घर से कुछ लेके नहीं जाऊंगा, तेरे पुत्र की अपने स्वामी की चरण रज मैंने ले ली है, मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। तो बाबा ऐसा कर, अब तू मेरे घर में रहे, अब यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शंकर जी बोले कि मैया मैं तो काशी का वासी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मैं तेरे अगर घर में रहूँगा तो लोग ये कहेंगे कि तूने बाबा जी को अपने घर में रख रखा है। नहीं बाबा तू मेरे घर में रहे, मेरे घर से मत जाए, क्योंकि मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ और मेरो लाला बड़ो नटखट है, अगर रोवे लग गए हो तो मैं तो कहाँ ढूंढवाऊंगी, कहाँ खुजवाऊंगी, तो इसलिए महल में रहे। दोबारा अगर भगवान रोने लगे तो बाबा मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? कि रे रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। बाबा जब जब मेरा कृष्ण रोया करे, मेरे पुत्र को इसी प्रकार दर्शन देकर के हंसाते रहना। शंकर जी बोले कि मैया मेरी शर्तें हैं, तो फिर पहली शर्त यह है कि जब सुबह तेरा लाला स्नान करे उस जल से तो मैं स्नान करूं, अपने घर में मुझको ऐसा स्थान देना। नंद महल जब आप जाएंगे तो वहाँ नंद भवन में नंदेश्वर नाम से मंदिर है, ब्रज में 5 महादेव हैं। दूसरी शर्त यह है कि तेरा लाला जब भी भोजन प्रसाद करे उनका झूठा प्रसाद मैं ग्रहण करूं। आज भी नंद भवन में प्रतिदिन राजभोग प्रसाद लगता है, तो भगवान का झूठा प्रसाद शंकर भगवान को लगने के लिए जाता है। और तीसरी शर्त ये थी, आज भी नियम चल रहा है महाराज से, यही नियम चलता है और यही नियम चलता आ रहा है, परंपरा से जो है उसी समय से चल रहा है। तीसरी शर्त कि मैया तेरो लाला गैया चरावे जाए, जो कंस है कृष्ण को मारने के प्रयत्न करे तो उसकी रक्षा के लिए मैं जाऊं। तो ब्रज में 5 महादेवों के नाम से यहाँ शिव जी जाने जाते हैं। नंदगांव में नंदेश्वर महादेव हैं, कामन में कामेश्वर महादेव हैं, क्यों ब्रज का जो निज वृंदावन है वो कामवन धाम है, क्योंकि वहीं भगवान कृष्ण प्रतिदिन गाय चराने के लिए आज भी जाते हैं। तो वहाँ ब्रह्म मोह लीला हुई थी, जो ब्रह्मा जी थे भगवान के गऊ और वैष्णव को चुरा करके ले गए थे, तो वहाँ माया से भगवान ने दूसरे बनाए। आप लोग मथुरा में जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव हैं, भूत रूप से वहाँ कृष्ण की रक्षा की, क्योंकि कृष्ण तो बालक थे, कंस के जो दूत थे बड़े बलशाली थे, तो शंकर जी उनकी वहाँ रक्षा की। वृंदावन में भगवान कृष्ण महाराज करने के लिए जाते हैं। वृंदावन जो नगरी है वो केवल महाराज स्थल ही है भगवान कृष्ण की। वहाँ आज भी भगवान कृष्ण प्रतिदिन अपनी गोपियों के साथ में महाराज करने जाते हैं, तो वहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, तो शंकर जी वहाँ गोपी बन करके गए हैं। गोपेश्वर नाम से आज भी वहाँ मंदिर है, जनाना ही वहाँ श्रृंगार किया जाता है। गोवर्धन में जाते हैं, वहाँ चकलेश्वर महादेव हैं। जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हो गए थे तो वहाँ भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया। पहले व्रजवासी लोग इंद्र पूजा किया करते थे, जब कृष्ण अवतार हो गया तो उन्होंने कहा कि अब तुमको इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर्वत की पूजा आप किया करो। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत की पूजा की है। नग पे धारे लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, तो वहाँ चकलेश्वर महादेव हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान का नाम आशीश्वर महादेव है। यहाँ हर मनुष्य की आशा पूर्ण की जाती है। जो आप पीछे में देख रहे हैं जी, ये आस कुंड है। यहाँ शंकर जी ने आशा लगाई, इसी जगह अपने लाला को स्नान कराया, आचमन कराया। आज भी शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है इसी सरोवर से चढ़ाया जाता है, इसका ये महत्व है। महाराज जी मैंने ऐसा सुना है कि जो भी आसकुंड में स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी आशाएं मन की पूरी होती हैं। आप इस विषय में कुछ बताएं। ये तो सिद्ध स्थान है, यहाँ तो हर मनुष्य की आशा पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ तो स्वयं शंकर जी की आशा पूरी हुई है। ये तो सबकी आशा पूरी करने वाले हैं, इसलिए इस स्थान का नाम ही आशीश्वर महादेव है। महाराज यहाँ कब आना चाहिए, कोई विशेष समय? विशेष समय या श्रावण के महीने में अधिक संख्या में जो है भोले बाबा की पूजा की जाती है, तो श्रावण के महीने में यहाँ विशेष रूप से शंकर जी की पूजा की जाती है। पंडा जी बड़ी ही सुंदर आपने जो है हमारे दर्शकों को ये बात बताई, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। राधे राधे। जय जय श्री राधे। आज हमने जो आपको दर्शन कराए वो श्री आशीश्वर महादेव के दर्शन कराए, और जैसा कि पंडा जी ने बताया था कि ब्रज में 5 महादेव हैं। आगे की श्रृंखलाओं में हम जो 4 महादेव मंदिर हैं उनके भी दर्शन आपको कराएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए ब्रज महिमा परिवार के साथ। अगर आप मेरे वीडियो को
फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।